के लिए जैन खुद आया था यहाँ अम्मा भी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वारिस आया था राजकोट। क्या? कब हुआ ये? आप बाबा साईं को लेने गई थी। आया तो जिंदा कैसे चला गया? मेरे वारिस के खून का उधार क्यों नहीं उतारा? साईं को मेरे अम्मा के मुंशी ने बचा के निकाला है। मुंशी बिल्ला? जी। पर क्यों? वो तो माई का खास बंदा है ना। वो माई दुर्रे के मुलाजिम थे। अब्बा साईं ने अम्मा से शादी के बाद उन्हें दे दिया था मुंशी बिल्ला। इससे क्या फर्क पड़ता है? जहर की बोतल बदल देने से उसकी तासीर तो नहीं खत्म हो जाती। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन मेरी अम्मा को किसी ने जहर दे के मारने की कोशिश की है। क्या? दुश्मनी नशा है अम्मा भी। दुश्मन खत्म हो जाए तो इंसान खुद को मारने लगता है। तुम्हें किसने बताया ये सब? अम्मा भी, बाबा साईं सही कह रहे हैं। वारिस का खून ही चाहिए था शायद इस जमीन से मोहब्बत उगने के लिए। ससी, मुझे पहेलियां मत सुना। ये दरख्त अगर उग भी गया तो बेफल और बेसाया होगा, और ऐसे दरख्तों का नसीब कटना ही होता है। नहीं अम्मा भी, ये दरख्त मेरा वारिस है। आप देखिएगा इस दरख्त के साए कितने बड़े और कितने ठंडे होंगे। तुझे ये सब तेरे भाई ने बताया है? अम्मा भी, मैं आपसे मिन्नत करती हूँ, मैं वारिस का खून का वास्ता दे के हाथ जोड़ती हूँ। अगर मोहब्बत इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए खुद आगे बढ़ रही है तो दरवाजा खोल दें। तू अब माँ है। तू मुझे बता, कोई माँ अपने बच्चे का खून माफ कर सकती है? अगर इस खून की वजह से आने वाली नस्लों के खून बहने से बच सकते हैं तो माफ कर देना चाहिए। राजकोट की जमीन को अगर दुश्मनी से पाक ना करना होता मोहब्बत ने, तो हमारी हवेली के अंदर दुश्मन कभी पैदा ना होता। मेरा भाई सोनी से सच्ची मोहब्बत करता है, वैसे ही जैसे वारिस ने मेरे लिए की है। आपने मुझे भी तो पनाह दी है, आप इस दूसरी मोहब्बत को पनाह दे दें। दुश्मन की मोहब्बत भी जाल होती है। नहीं अम्मा भी, अगर वारिस की मोहब्बत सच्ची है तो जैन की झूठी कैसे हो सकती है? तो सिर्फ इस घर की बहू बन के रहे तो ठीक होगा। अपनी माँ से कह देना, हमें हमारी कब्रों की गिनती बराबर करने दे, हम दुश्मनी खत्म कर देंगे। उसके लिए जैन खुद आया था यहाँ अम्मा भी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वारिस आया था राजकोट। क्या? कब हुआ ये? आप बाबा साईं को लेने गई थी। आया तो जिंदा कैसे चला गया? मेरे वारिस के खून का उधार क्यों नहीं उतारा? और दीना, राज, गेट वाले गार्ड को बुलाओ अभी, और राजी को भी लेकर आ। अब अभी जैन आपसे मिलने आया था। खामोश सस्सी, इतनी बड़ी बात हो गई हाँ, और मुझे पता भी नहीं चला। वो आया तो गया कैसे यहाँ से? तूने ही निकलवाया होगा उसे, और तूने ही बुलवाया होगा। जी, मैंने ही बुलाया था, ये कहकर कि हो सकता है तुम जिंदा वापस ना जाओ, लेकिन वो फिर भी यहाँ आ गया मोहब्बत की भीख मांगने। अम्मा भी सोनी थी हाँ? जी, वो खून बहाने नहीं आया था, वो मोहब्बत लेकर आया था। मैं भी आपको वारिस रुक जा यहाँ पे सस्सी। इससे आगे बढ़ी ना तो तुझे राजकोट में खुद छोड़ के आऊंगी। तुझे मैंने मना किया था ना कि यहाँ पे राजकोट के लिए सुरंगें मत खोदना, तूने वही किया। तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले उनसे तो कर लूं जिनके खून में ये कर्ज दौड़ रहा है।
आ जाओ। अपने खानदान के खून और इन कब्रों से बगावत कब शुरू की तूने सोनी? ये क्या कह रही हैं आप? जैन यहां कैसे आया, क्यों आया और जिंदा वापस क्यों गया? अम्मा मैं हवेली में असला खत्म हो गया था या राजकोट वालों ने मोहब्बत का जहर चटा दिया है? अम्मा मैं उसे मार सकती थी। तो फिर मारा क्यों नहीं? इस हवेली में जगह जगह उसके खून के छींटे क्यों नहीं है? मोहब्बत के धोखे में आ गई ना तू भी। अगर मोहब्बत होती तो आपके सामने खड़ी होती। खबरदार, जानती हूं मैं इस मोहब्बत को। 7 पर्दों में भी छुपी हो ना तो नजर आ जाती है। देख अपनी आंखें, इनमें तेरी हार, तेरी बेबसी साफ लिखी हुई है। तुझे अपने भाई का बदला लेना था, भुला दिए सारे रिश्ते तुझे इस मोहब्बत ने। अम्मा ऐसे नहीं है, लेकिन आज राजकोट हवेली जीत गई। नस्लों की दुश्मनियों को तूने खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन तू ये भूल गई कि कब्रों की लिखाई अनमिट होती है। अम्मा मैंने जैन को यहाँ नहीं बुलाया था। लेकिन जाने तो तूने ही दिया ना, है ना? क्यों? गद्दारी तूने लड़कानियों की नस्लों से की है सोनी। इसका तुझे हिसाब देना होगा। अब जैन को तो तू ही मारेगी अपने हाथों से। वरना ये कर्ज किसी और तरह से वसूल होगा तुझसे। दुश्मनों के ख्वाबों में सिर्फ लाशें और खून होता है, मोहब्बत नहीं। मोहब्बत की ये आखिरी गलती थी तेरी सोनी, लेकिन इसकी सजा पहली है अभी। अब देख मैं सस्सी को क्या सजा देती हूं।